नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में घटना चक्र आर्थिकी का सेरीकल्चर से संबंधित आंकड़े वाला चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें क्या। वैसे इसमें महत्वपूर्ण कुल 7 फैक्ट हैं जो मैंने ऊपर पहले ही नोट कर रखे हैं। तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी मैं सारा फैक्ट बोल देता हूँ, फिर बुक भी पढ़ दूंगा और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला फैक्ट यह है कि कच्चा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कोई है तो चीन है। अच्छा, चीन वही जो भारत का पड़ोसी देश है। दूसरा स्थान कौन से देश का आता है तो भारत का स्थान आता है। मतलब भारत कच्चा रेशम के उत्पादन पर द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, तो 2 फैक्ट तो ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक फैक्ट हो गया। अब राज्य स्तर वाले फैक्ट देख लेते हैं। एक ये फैक्ट है कि शहतूत रेशम के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है तो कर्नाटक है। अकेले 44% के आसपास कर्नाटक ही शहतूत रेशम का उत्पादन कर लेता है। दूसरा, तसर रेशम का उत्पादन का शीर्ष राज्य कौन सा है तो झारखंड है। ईरी रेशम के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है तो असम और बोडोलैंड। और मूगा रेशम के उत्पादन में भी असम और बोडोलैंड ही शीर्ष राज्य है। कुल रेशम की अगर बात करें तो उसमें भी उत्पादन शीर्ष स्तर पर होता है कर्नाटका में, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक ही करता है। ठीक है, अगर इस पांचों डेटा को आपने ऑब्जर्वेशन लगाया होगा तो आपने ये पाया कि देखिए, याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहला क्या, अगर शहतूत रेशम के उत्पादन के बारे में पूछे या कुल रेशम के उत्पादन के बारे में पूछे तो शहतूत रेशम, मैं पेन का यूज कर लेता हूँ, शहतूत रेशम या फिर कुल रेशम, इन दोनों के स्तर पर कर्नाटका ही शीर्ष राज्य है। तो दोनों का आंसर कर्नाटका डाल देंगे, शहतूत रेशम और कुल रेशम। ठीक है, फिर अब आ गया जो इसके अलावा जो है ये दोनों असम और बोडोलैंड वाले। तो ईरी रेशम के बारे में पूछे या फिर मूगा रेशम के बारे में पूछे, ये दोनों रेशम यानी ईरी और मूगा रेशम दोनों रेशम के उत्पादन के स्तर पर जो असम और बोडोलैंड वाला राज्य है ये दोनों शीर्ष स्तर पर है। ठीक है, अब एक सिर्फ याद रखना है और वो है तसर रेशम, क्योंकि इसका जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। अकेले 76% यानी कि 76.5% जो तसर रेशम का उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। झारखंड बिहार का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो ये सारे बात थे। अच्छा, कुछ फैक्ट और हैं, ये दरअसल इतिहास से कनेक्ट किया हुआ है तो मैं बोल देता हूँ सिर्फ। जैसे आपने प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कौशय शब्द आया है गुप्त काल में। तो गुप्त काल में कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए होता था और ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। दूसरा फैक्ट ये है कि रेशम का जो कीट होता है वो शहतूत के पत्तों पर पनपता है। तो ये है बड़ा सामान्य सा, लेकिन वहाँ पर आ जाने पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रेशम का कीट कहाँ पनपता है, पत्तों पर, तने पर नहीं पनपता है, पत्तों पर पनपता है, ध्यान रखना है। और रेशम की प्राप्ति रेशम के कीट से होती है। तो ये तो कोई खास बात नहीं, बस इतना ही फैक्ट था इसमें। अब चलिए बुक देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट और देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लिखा हुआ है, केंद्रीय रेशम बोर्ड संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सेरीकल्चर और रेशम उद्योग के विकास हेतु की गई है। तो देखिए इस लाइन से, अच्छा पहले पूरा पढ़ देता हूँ। यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्पादित लगभग 70% वाणिज्यिक रेशम शहतूत से आता है और आमतौर पर रेशम कच्चा शहतूत और रेशम को ही संदर्भित करता है। गैर शहतूत रेशम में तसर, ईरी एवं मूगा आते हैं जिनके राज्यवार उत्पादन के आंकड़े निम्नवत हैं। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन बन रहा है। कैसे, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड किस प्रकार की संस्था है तो सांविधिक संस्था है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि केंद्रीय रेशम बोर्ड संस्था है तो विकल्प में रहेगा सांविधिक है, संवैधानिक है, विधिक है या फिर कुछ और चीज़, ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय रेशम बोर्ड एक प्रकार का स्टेट्यूटरी बॉडी है यानी कि संविधिक संस्था है। अच्छा, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई तो 1948 में हुई है। 1948 में सांविधिक संस्था के तौर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना हो गई। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा, केंद्रीय रेशम बोर्ड की कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो ये आता है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बन गए। एक सांविधिक बॉडी है, 1948 में स्थापना हुई केंद्रीय रेशम बोर्ड की और वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और बनेंगे। कौन सा, विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन से देश में होता है तो चीन में होता है और भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, तो ये हो गया एक। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहा है, जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि गैर शहतूत रेशम के अंतर्गत आते हैं तो उसमें रहेगा तसर है 1 नंबर में, दूसरा नंबर में ईरी है, फिर तीसरा नंबर में मूंगा है, फिर लिखा रहेगा कि शहतूत है, कुछ कुछ ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको सिर्फ चुनाव करना है, जैसे 1 2 3 लिखा रहेगा तो तसर है, ईरी है और मूंगा है। ये तीनों क्या है, ये तीनों दरअसल गैर शहतूत रेशम है। ठीक है, गैर शहतूत, तसर, ईरी और मूंगा। और एक बात और अभी थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं कि तसर के मामले में
झारखंड शीर्ष उत्पादक है। और ईरी और मूंगा के मामले में, ये ईरी और मूंगा के मामले में कौन शीर्ष उत्पादक है? तो ईरी और मूंगा के बारे में असम और बोडोलैंड मुख्य उत्पादक है, मतलब कि शीर्ष उत्पादक है। और तसर के बारे में झारखंड। ठीक है, जीएच। हो गया समाप्त कहानी। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डेटा को। आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, सारा डाटा तो मैंने बोल ही दिया है पहले, तो रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। और क्या देखिए लिखा हुआ है, शीर्ष 5 शहतूत रेशम उत्पादक राज्य, और इसमें शीर्ष में कौन है? कर्नाटका है। ठीक है, हो गया। तो इतना ही इसमें फैक्ट है। अब 5वें नंबर में अगर आपको लगाने के लिए दे देता है तो कैसे लगाएंगे? तो यही देखिए उत्पादन वाला है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में। इतना हो रहा है। कर्नाटक में बस पहला वाला याद रखना चाहिए, कर्नाटक में अकेले 44% के आसपास ये रेशम का उत्पादन हो जाता है। कौन से रेशम का उत्पादन हो जाता है? तो ये कच्चा रेशम का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? 5 तसर रेशम उत्पादक राज्य। तो 5 तसर रेशम उत्पादन में झारखंड शीर्ष पर है। अच्छा, बीपीएससी अगर एग्जाम देना है तो ये ध्यान रखना है कि तसर उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा आ रहा है, 45.5% के आसपास। नहीं, मीट्रिक टन ये है, मतलब वो मीट्रिक टन नहीं पूछेगा, वो सब जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि झारखंड तसर रेशम के उत्पादन शीर्ष स्तर पर है, और बिहार का एग्जाम देना है तो बिहार तसर रेशम के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये वही डेटा के हिसाब से दिया हुआ है कि 76.5% अकेले तसर उत्पादन करता है, तसर रेशम का उत्पादन झारखंड करता है। अगर आपको क्रमानुसार लगाना होगा तो ये ऐसे लग जाएगा क्रमानुसार, पहले झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर बिहार चौथे नंबर तक। ठीक है, अब ईरी 5 ईरी रेशम के उत्पादन वाले जो राज्य हैं, तो सबसे पहले है बोडोलैंड, ये तो पहले ही हो गया था। और अगर आपको क्रम के अनुसार लगाने के लिए दे दे तो क्रम के अनुसार कैसे लगाएंगे? वही लगा लेंगे ऐसे ही जैसे है यहाँ पर। असम बोडोलैंड में 70% अकेले हो जाता है ईरी रेशम का उत्पादन, और सबसे कम की बात करें तो मणिपुर में होता है, 5वें राज्य में कम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वही शीर्ष 5 मूंगा राज्य जो है, मूंगा रेशम के उत्पादन वाले 5 राज्य जो हैं, तो 5 कौन सबसे ज़्यादा है? वही असम बोडोलैंड में। तो ध्यान रहे, देखिए अभी हमने देखा मूंगा रेशम और ईरी रेशम दोनों के मामले में असम और बोडोलैंड क्या है? शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यही डेटा को यहाँ पर देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा जो है अकेले 82.3%, 82.3% जो ये उत्पादन हो रहा है इस मूंगा रेशम का, वो असम और बोडोलैंड में हो रहा है। लास्ट फैक्ट क्या है कि कुल रेशम सहतूत और गैर सहतूत, तो गैर सहतूत वाले शब्दों से कुछ याद आ रहा है? तो सहतूत और गैर सहतूत दोनों मिला करके सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो कुल प्रतिशत का कर्नाटक में 31.1%, देखिए इतना कुल रेशम उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, सहतूत और गैर सहतूत दोनों मिला करके। ठीक है, क्रम के अनुसार लगाने के लिए बोले तो देखिए यहाँ लगाया हुआ कर्नाटक पहले है, फिर आंध्र प्रदेश आता है कुल रेशम उत्पादन में, फिर तीसरा असम बोडोलैंड आता है, फिर चौथा झारखंड, फिर लास्ट में वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये शब्द गैर सहतूत, तो गैर सहतूत में कौन कौन से आते हैं? अभी मैंने बोला था, बताइए। देखिए गैर सहतूत में आता है ये तसर वाला पार्ट, ईरी वाला और मूंगा वाला, ये तीनों आता है गैर सहतूत वाले में। और तसर के मामले में झारखंड शीर्ष राज्य है उत्पादन में, और ईरी मूंगा के मामले में असम और बोडोलैंड है। बस इतनी ही बात थी, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे जब आप देखिएगा रिवीजन तो 2 मिनट आगे का सुन लीजिएगा, उतना में रिवीजन आपका हो जाएगा। थैंक यू आपको वीडियो सुनने के लिए।